हेलो गाइज, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू अ न्यू वीडियो अगेन। तो गाइज, यदि आप सोच रहे हैं कि अंग्रेजी पढ़ने लिखने या फिर बोलने का सबसे आसान तरीका क्या है, तो यहाँ पे देखिए मैं आपको इस स्टोरी के जरिए बहुत ही इजीली अंग्रेजी पढ़ना लिखना और बोलना सब कुछ सिखाती हूँ। यहाँ पे आपको एक एक वर्ड की हिंदी मीनिंग पता चलेगा। सबसे पहले आपको वर्ड्स दिखेगा और इसके बगल में इसकी हिंदी मीनिंग लिखा हुआ रहेगा, यानी कि एक लंबे इंग्लिश के सेंटेंस को कैसे हम इजीली हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं, कैसे इसको हिंदी में समझ सकते हैं। तो देखिए एक एक वर्ड को यदि हम ट्रांसलेट करते हैं, एक एक वर्ड के मीनिंग के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, तो हम किसी भी इंग्लिश के सेंटेंस को उसके मतलब को नहीं समझ पाते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको कैसे ट्रांसलेट करना है, इसको छोटे छोटे फ्रेजेज में आपको तोड़ना है, तब जाकर आप इजीली जो है इसको इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं, इसके मतलब को समझ सकते हैं। तो कैसे समझना है, कैसे सीखना है, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। इसके अलावा आपको वीडियो के अंत में इसमें जितने सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इन सभी वर्ड्स की हम रिवीजन करेंगे। इसमें आप पूरे के पूरे 30 वर्ड सीखेंगे, इसके प्रोनाउंसिएशन के साथ और इसके हिंदी मीनिंग के साथ, यानी कि आपको प्रत्येक वर्ड को हम सही सही कैसे प्रोनाउंस करते हैं ये भी पता चलेगा और इसका हिंदी में मतलब क्या होता है। यदि आप इंग्लिश पढ़ना लिखना और बोलना सीखना चाहते हो, तो सभी चीज़ों के लिए वर्ड्स का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, तो इन सभी जो है जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है इस स्टोरी में, मैं स्टोरी को रीड करूंगी सबसे पहले, और जितने भी उसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स है इन सभी वर्ड्स की रिवीजन हम वीडियो के अंत में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए किसी भी इंग्लिश के सेंटेंस को जब आप पढ़ने की शुरुआत करेंगे, तो मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे आपको जो है एक एक वर्ड को समझते चलना है। सबसे पहला वर्ड क्या है, टू। तो आपको समझना है कि आपके पास सिर्फ एक वर्ड है, आपको पूरे पैराग्राफ पे ध्यान नहीं देना है। और जब आपका पहला वाला वर्ड क्लियर हो जाता है, देन आपको नेक्स्ट वाले वर्ड पे मूव करना है। इस तरह से एक एक वर्ड को आपको समझते चलना है, तो आप इजीली हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। अब यहाँ पे केवल वर्ड को ही आपको नहीं समझना है, इसको ये देखना है कि इसको हम कैसे छोटे छोटे फ्रेजेज में तोड़कर इसका मतलब निकालेंगे। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, देखिए यहाँ पे है टू मेन। टू का मतलब है दो, मेन मतलब होता है आदमी। अब यहाँ पे मेन क्यों है, क्योंकि मैन होता है MAN। ठीक है, मैन मतलब होता है आदमी, लेकिन यहाँ पे दो आदमी की बात हो रही है। तो मैन को जब हम सिंगुलर शब्द है, इसको हम प्लुरल में चेंज करते हैं, तो एक जगह पे यहाँ पे ई हो जाता है, मेन हो जाता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे मेन दिया है। टू मेन मतलब कि दो आदमी। वर्ड थे, क्या थे, वॉकिंग मतलब कि चल रहे थे, दो आदमी चल रहे थे। अलोंग, अलोंग का मतलब होता है एक साथ साथ, एक साथ। वन समर यानी कि एक, समर का मतलब होता है गर्मी। डे यानी कि दिन, मतलब कि एक दिन गर्मी का दिन था, ऐसा आप समझिए। सून यानी कि जल्द ही। बी मतलब कि होना। इट, बिकम, बिकम का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है बिकेम, मतलब कि हो गया। क्या, टू हॉट यानी कि बहुत गर्मी, मतलब बहुत गर्मी हो गया। ठीक है, टू गो एनी फर्दर, टू गो का मतलब है कि जाने के लिए, कहाँ पे, एनी फर्दर यानी कि और आगे, और आगे जाने के लिए। सीइंग मतलब कि देखकर। अब यहाँ पे देखिए दो आदमी थे जो कि टहल रहे थे एक साथ, और गर्मी का दिन था, जल्द ही बहुत गर्म हो गया। ठीक है, मतलब बहुत गर्मी हो गई, और आगे जाने के लिए। सीइंग मतलब कि देखकर। और लार्ज यानी कि एक बड़ा। प्लेन ट्री, प्लेन ट्री का मतलब होता है छायादार पेड़। ठीक है, जिसके नीचे बहुत छाया रहता है। ठीक है, तो एक बड़ा प्लेन पेड़ मतलब छायादार पेड़ देखकर। नियर बाय यानी कि पास में। थ्रू, ठीक है, इसे हम पढ़ेंगे थ्रू। ठीक है, ये थ्रू होता है। ठीक है, उसी का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है थ्रू। तो थ्रू क्या होता है आपको पता है, चलिए मैं बता देती हूँ। थ्रू वर्ड होता है THROW, थ्रू होता है, तो उसी का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है थ्रू, इसे थ्रू पढ़ेंगे। और अगर आप यहाँ पे एन लगा देंगे तो ये थर्ड फॉर्म बन जाएगा। ठीक है, थ्रू का थर्ड फॉर्म थ्रोन हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि नियर बाय यानी कि पास में। थ्रू मतलब कि बैठ गए। ठीक है, फेंक देना इसका मतलब होता है, थ्रू का मतलब होता है फेंकना, तो यहाँ पे इसका मतलब लेट गए। ठीक है, देम सेल्फ यानी कि खुद को उन्होंने क्या किया, खुद को फेंक दिया, मतलब कि लेट गया। आप ये समझिए। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको समझना होगा, देम सेल्फ क्या है। देखिए देम सेल्फ मतलब होता है खुद का। वह देखिए दो लोगों की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे दो मेन की बात हो रही है, दो आदमी की, इसलिए यहाँ पे देम आया है। ठीक है, एक से ज़्यादा लोगों के लिए हम क्या यूज करते हैं, दे का यूज करते हैं। जब इसका ऑब्जेक्टिव केस में हम यूज करते हैं, ठीक है, तो दे से क्या बन जाता है, देम बन जाता है। अब यहाँ पे देखिए खुद की बात हो रही है, तो देम सेल्फ होता है। ठीक है, देम सेल्फ, इसको पढ़ेंगे। चलिए
ऑन द ग्राउंड यानी कि ज़मीन पर, ठीक है। तो वो लोग छायादार पेड़ रास्ते में जा रहे थे दोनों साथ साथ, और उनको बहुत गर्मी हो गई, बीच में बहुत गर्मी हुई थी, मतलब बहुत धूप हुई थी, आप ये समझिए। तो वो दोनों क्या किए, छायादार पेड़ के नीचे लेट गए ज़मीन पर। टू रेस्ट यानी कि आराम करने के लिए, इन इट्स शेड यानी कि उसकी छाया में। इट्स किसके लिए आया है, इट्स आया पे पेड़ के लिए, ठीक है, यानी कि पेड़ की छाया में वो लोग लेट गए। पेड़ के लिए, छोटे जानवरों के लिए, निर्जीव वस्तु के लिए हम ईट वर्ड का यूज करते हैं, ठीक है, इट। तो इट्स आया है गेजिंग ऑफ। गेज का मतलब होता है निहारना किसी को, ठीक है, ऊपर निहारते हुए या देखते हुए। इनटू द ब्रांचेज यानी कि शाखाओं में, ठीक है, ब्रांचेज का मतलब होता है शाखाओं, यानी कि उस पेड़ की शाखाओं में निहारते हुए दोनों क्या किए, उसकी छाया में आराम करने लगे, जमीन पर लेट गए। सेड और कहा, टू द अदर्स, टू दी अदर्स होगा दूसरे ने, दूसरे से कहा। व्हाट अ यूजलेस ट्री यानी कि कितना बेकार पेड़ है या फिर कितना निकम्मा पेड़ है। दिस इज यानी कि यह है, डज नॉट हैव यानी कि इसके पास नहीं है, ठीक है, क्या, फ्रूट यानी कि फल, और नट्स और न मेवे, ठीक है, कि इसमें न तो मेवे है न फल है। तो वही दोनों बातें कर रहे हैं आपस में दोनों व्यक्ति कि ये कितना निकम्मा पेड़ है, कितना बेकार पेड़ है, ठीक है। यूजलेस मतलब क्या होता है, बेकार, कि इसके पास न तो फल है और न ही मेवे है। दैट जो वी कैन ईट यानी कि जिसे हम खा सकते थे, ठीक है, जिसे हम खा सके, इसके पास फल नहीं है और मेवे भी नहीं है। एंड और वी और हम कैन नॉट इवन यूज और न ही हम इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है, और यहाँ तक कि इसका उपयोग भी नहीं कर सकते। इट्स वुड यानी कि इसकी लकड़ी को, ठीक है, यहाँ तक कि इसकी लकड़ी का भी हम यूज नहीं कर सकते हैं फॉर एनीथिंग यानी कि किसी भी काम के लिए, ठीक है। डोंट बी सो ग्रेटफुल, डोंट बी सो मतलब कि इतने कृतज्ञ मत बनो, ठीक है। डोंट बी से ग्रेटफुल का मतलब होता है कृतज्ञ, कि इतने कृतज्ञ मत बनो। रसल्ट इसे हम पढ़ेंगे रसल्ट, रसल्ट का मतलब होता है सरसराना, ठीक है। तो सरसराते हुए दो ट्री यानी कि पेड़, ठीक है, तो पेड़ ने सरसराते हुए कहा, ठीक है, पेड़ ने कहा। देखिए पेड़ क्या कह रहा है, इन रिप्लाई यानी कि उत्तर में क्या कहा कि आई एम बीइंग, कि मैं जो है हो रहा हूँ क्या, एक्सट्रीमली मतलब बहुत ज़्यादा, यूजफुल यानी कि उपयोगी, कि मैं बहुत उपयोगी हूँ। पेड़ कर रहा है कि मैं बहुत उपयोगी हूँ, टू यू यानी कि आपके लिए या फिर तुम्हारे लिए। एट दिस एवरी मोमेंट यानी कि इस हर मोमेंट पर, ठीक इसी क्षण पर। आगे देखते हैं, शील्डिंग यू यानी कि तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ। पेड़ कर रहा है कि मैं आपके लिए बहुत उपयोगी हूँ, मैं आपकी रक्षा कर रहा हूँ। शील्डिंग का मतलब होता है रक्षा करना, शील्ड होता है उसका आईएनजी फॉर्म है, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। फ्रॉम द हॉट यानी कि गर्मी से, धूप से, हॉट सन का मतलब है धूप से, कि मैं गर्म धूप से आपकी रक्षा कर रहा हूँ। एंड और यू कॉल में और आप मुझे जो है कहते हो या फिर आप मुझे कर रहे हो क्या, अ गुड फॉर नथिंग यानी कि निकम्मा और बेकार। पेड़ कर रहा है कि मैं आपको जो है छाया दे रहा हूँ, आप हमारे छाया के नीचे सोए हो, मैं आपकी रक्षा कर रहा हूँ, और आप जो है मुझे कह रहे हो कि निकम्मा है, बेकार है। अब देखते हैं कि इस कहानी से हमें क्या सीख मिली। ऑल ऑफ गॉड्स क्रिएशंस यानी कि ईश्वर की सभी रचनाएं, ठीक है, क्रिएशंस का मतलब होता है रचनाएं। हैव अ गुड पर्पस, उनके पास क्या है, एक गुड पर्पस है, एक अच्छी उद्देश्य है, ठीक है, एक अच्छा उद्देश्य रखती है। वी यानी कि हमें शुड नेवर कभी नहीं करना चाहिए क्या, बी लिटर मतलब कि तिरस्कार, अनादर, ठीक है, तो हमें कभी भी तिरस्कार या फिर अनादर नहीं करना चाहिए, ठीक है। गॉड्स ब्लेसिंग्स यानी कि भगवान की जो है आशीर्वाद को, मतलब कि जितने भी पेड़ है जो भी है, ठीक है, जो क्रिएशन, जो प्रकृति का जो प्रकृति ने बनाई है, ठीक है, सभी क्या है, प्राकृतिक चीज़ें है, पेड़ हो गया, तो इसको जो है हमें क्या करना चाहिए, कभी भी तिरस्कार नहीं करना चाहिए, ठीक है। ईश्वर की सभी रचनाओं को हमें कभी भी तिरस्कार नहीं करना चाहिए, कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए। अगर पेड़ है उस पर फल नहीं है, तो रास्ते में पेड़ है तो कभी न कभी हमें काम जरूर आएगा। मान लीजिए कि आप रास्ते में जा रहे हैं और बहुत तेज धूप हुआ है, तो आपको पेड़ जो है छाया दे सकता है, जरूरी नहीं कि वो फल ही देगा तभी जाके वो उपयोगी है।
ठीक है। तो यहाँ पे आप किसी व्यक्ति को भी ले सकते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति बीमार है, उसकी तबीयत सही नहीं है, वो काम नहीं कर रहा है तो क्या है, निकम्मा है, बेकार है। तो जबकि उसकी तबीयत ठीक होगी तो काम करेगा। तो ऐसा नहीं है कि जब वो फल देगा तो उपयोगी है, नहीं दे रहा है तो उपयोगी नहीं है। एक काम नहीं आएगा तो दूसरा काम तो दे रहा है, ठीक है। तो किसी के भी बारे में आपको इस तरह से नहीं सोचना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ कि आज की जो ये स्टोरी है आपको समझ में आ गई होगी। और डेली इस तरह की स्टोरी वीडियो देखने के लिए, स्टोरी से अंग्रेजी सीखने के लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है। अब देखिए, इसके देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स। तो गाइस, सबसे पहला वर्ड है ट्रैवलर्स। तो कि ट्रैवल का मतलब होता है यात्रा करना, इसमें ERS लगा देंगे तो ये हो जाएगा आपका ट्रैवलर्स, यानी कि जो यात्रा करने वाला जो लोग होते हैं उनको हम बोलेंगे ट्रैवलर्स। और ट्रैवल मतलब यात्रा करना। नेक्स्ट वर्ड है प्लेन ट्री। प्लेन ट्री का मतलब होता है छायादार पेड़, जैसे कि चिनार। चिनार एक पेड़ का नाम है, ठीक है, चिनार। वॉकिंग। वॉकिंग मतलब होता है चलना, टहलना। वॉक का ING फॉर्म है समर। समर मतलब होता है गर्मी। टू हॉट। टू हॉट का मतलब होता है बहुत गर्म, ठीक है, बहुत गर्मी, बहुत गर्म आप बोल सकते हैं। फर्दर। फर्दर मतलब आगे। नियर बाय। नियर बाय का मतलब होता है पास में। थ्रू। थ्रू मतलब होता है फेंका या फिर गिर पड़े। देखिए, थ्रू होता है, ठीक है, थ्रू एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है फेंकना, THROW होता है, ठीक है, थ्रू। तो इस वर्ड का मतलब होता है फेंकना। और जब हम इसमें यहाँ पे देख सकते हैं ओ के जगह पे अगर हम ई लगा देते तो ये इसका मतलब हो जाएगा आपका, इसका सेकेंड फॉर्म हो जाएगा मतलब कि फेंका, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाएगा फेंकना। थ्रो का जो है ये सेकेंड फॉर्म है, आपको यहाँ पे ओ के जगह पे ई कर देना है तो ये सेकेंड फॉर्म बन जाएगा। और इसका थर्ड फॉर्म होता है थ्रोन, ठीक है, यानी कि यहाँ पे ओ रहेगा और यहाँ पे लास्ट में केवल आपको एन लगा देना है तो ये थ्रोन हो जाएगा सेकेंड फॉर्म, ठीक है, थर्ड फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है ग्राउंड। ग्राउंड का मतलब होता है जमीन। रेस्ट। रेस्ट मतलब आराम या फिर आराम करना। शेड। शेड मतलब होता है छाया। गेजिंग है, ठीक है, गेजिंग का मतलब होता है घूरना या फिर निहारना किसी को, ठीक है। तो गेज होता है, गेज का ING फॉर्म होता है, गेज होता है, ठीक है, GAZE, गेज। ब्रांचेज। ब्रांचेज मतलब होता है शाखाएं, ठीक है, पेड़ की जो टहनियाँ होती है उनको हम क्या बोलते हैं, शाखाएं बोलते हैं, ठीक है। तो उनको हम बोलते हैं इंग्लिश में ब्रांचेज। यूजलेस। यूजलेस मतलब होता है बेकार। फ्रूट। फ्रूट मीन्स फल। नट्स। नट्स का मतलब होता है मेवे, अखरोट, ठीक है, जो मेवे अखरोट होते हैं जो खाने वाला उनको हम इंग्लिश में नट्स बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज वुड। वुड का मतलब होता है लकड़ी। अनग्रेटफुल। अनग्रेटफुल का मतलब होता है कृतज्ञ। रसल्ड। रसल्ड का मतलब होता है सरसराना, ठीक है, पत्तों की आवाज़ को हम बोलते हैं, जब पत्ते की आवाज़ करते तो सरसराना उसको हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में इसका मतलब हो जाएगा रसल्ड। रिप्लाई। रिप्लाई मतलब होता है उत्तर या उत्तर देना। एक्सट्रीमली। एक्सट्रीमली का मतलब होता है अत्यधिक, ठीक है, बहुत। यूजफुल। यूजफुल मतलब उपयोगी। मोमेंट। मोमेंट मीन्स होता है क्षण, समय या पल। शील्डिंग। शील्डिंग का मतलब होता है रक्षा करना, ढकना, ठीक है, शील्ड होता है उसका ING फॉर्म है शील्डिंग। नेक्स्ट वर्ड है गुड फॉर नथिंग। इसका मतलब होता है निकम्मा, बेकार, ठीक है। गुड का मतलब क्या होता है अच्छा, फॉर मतलब के लिए, नथिंग मतलब होता है कुछ नहीं। तो किसी भी चीज़ के लिए, कुछ भी के लिए अच्छा नहीं, ठीक है, जो किसी की चीज़ के लिए अच्छा नहीं उसको हम क्या बोलते हैं, निकम्मा, बेकार। मॉरल। मॉरल का मतलब होता है शिक्षा या नैतिक संदेश। क्रिएशंस। क्रिएशंस मीन्स होता है रचनाएं। पर्पस। पर्पस मतलब उद्देश्य। बी लिटल। बी लिटल का मतलब होता है तुच्छ समझना या छोटा समझना। बी लिटल वर्ड को देखिए, यहाँ पे दो वर्ड है, एक वर्ड है बी, ठीक है, इसको हम क्या पढ़ते हैं, बी एक वर्ड है, इसका मतलब होता है होना, और इसमें दूसरा वर्ड क्या है, लिटल। लिटल का मतलब होता है थोड़ा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको रिमेंबर कर सकते हैं, इसके मीनिंग को समझ सकते हैं, इसको लिखना और पढ़ना दोनों सीख सकते हैं ईजिली। बी आपको पहले बी पढ़ना है, फिर लिटल, बी लिटल। ब्लेसिंग्स। ब्लेसिंग्स का मतलब होता है आशीर्वाद।
देखिए यहाँ पे ये जो है 30 वर्ड्स कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करती हूँ कि ये सभी वर्ड्स आपको समझ में आ गया होगा। तो आज का ये वीडियो अच्छी लगी है, कुछ भी आपको सीखने को मिला है तो एक वीडियो को जो है एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली आपको इसी तरह की वीडियो मिलने वाली है और बहुत ही ईजिली 100% जो है आप इंग्लिश सीख जाएंगे। यदि आप जो है बिगिनर से आपको इंग्लिश समझ में नहीं आता है तो आप बहुत ही ईजिली सीख जाएंगे। एक दो वीडियो आप देखेंगे, 2-3 वीडियो देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपको कितना फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, इस तरह के वीडियो देखने से, स्टोरी से रिलेटेड बहुत ईजिली आप इंग्लिश सीख जाएंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।